एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं कंचन मणिरत्नम, यूपी प्रयागराज से। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक करियर एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, इस गाने का पार्ट 2। इसके पहले जो मैं वीडियो लेकर के आई थी पार्ट 1, उसमें मैं आप सभी लोगों को इस गाने का प्रील्यूड म्यूजिक यानी कि स्टार्टिंग म्यूजिक क्या है, उसके बाद स्थाई क्या है, इसके कॉर्ड्स क्या हैं, इसमें कौन कौन से टोन लगेंगे, ये सारी बातें डिटेल में समझाया था और कितने कॉर्ड्स लगेंगे ये भी बताया था। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगी इसका इंटरल्यूड म्यूजिक क्या है, यानी कि फर्स्ट अंतरे के पहले का म्यूजिक क्या है, फर्स्ट अंतरा क्या है, सेकंड अंतरे के पहले की म्यूजिक यानी कि सेकंड म्यूजिक क्या है और सेकंड अंतरा क्या है, और इन म्यूजिक के दौरान कौन कौन से कॉर्ड्स लगेंगे, कौन सा स्केल है, और इस गाने का टेम्पो क्या है और रिदम टाइप क्या है, A to Z मैं बताऊंगी। आज ये गाना कंप्लीट हो जाएगा, तो 2 वीडियो में ये पूरा गाना कंप्लीट हो गया, पार्ट 1 पार्ट 2। तो आप अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 जरूर देखिएगा, पार्ट 2 हम आपको बताने चल रहे हैं। फ्रेंड्स, चलिए इस गाने की पहली जो म्यूजिक है यानी कि पहला जो अंतरा है उसके पहले की जो म्यूजिक आएगी उसको पहला म्यूजिक बोलेंगे, यानी कि पहली इंटरल्यूड म्यूजिक बोलेंगे। तो वो स्ट्रिंग से आती है। अगर आप गाने को ध्यान से सुने होंगे तो ये पार्ट आता है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इको को इग्नोर कर दीजिएगा। अगर आप इको को इग्नोर कर देंगे तो बहुत ही कीमती चीज़ आपको मिल जाएगी। इको को हम थोड़ा कंट्रोल नहीं कर पाते बिकॉज जो गाने की वॉइस क्वालिटी है यानी कि जो स्ट्रिंग की क्वालिटी है वो आपको अच्छे से मिले, रिदम की क्वालिटी अच्छे से मिले, इसलिए वॉइस क्वालिटी थोड़ी सी इकोइज आती है। प्लीज़ इग्नोर द इको। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि ये गाना हमारा ई माइनर का है, ठीक है। ई माइनर में जो कॉर्ड्स लगेंगे बता देती हूँ। ई माइनर, डी मेजर, सी मेजर एंड बी मेजर, ये कॉर्ड्स लगने वाले हैं। और हाँ, इसका टेम्पो आप लोग नोट कर लीजिए। टेम्पो है 65 और जो हमने स्टाइल टाइप लिया है वो कहरवा है। जैसे आप अगर यहाँ देखें, ठीक है, तो यहाँ हम कहरवा लगा करके इस गाने को प्ले करते हैं। तो इसका टेम्पो और स्टाइल आपको कंफर्म हमने बता दिया। अब बात करते हैं म्यूजिक की। म्यूजिक जो आता है वो पहला स्ट्रिंग से आएगा, ध्यान से देखिएगा। है क्या? जो स्ट्रिंग का पार्ट था ये रिदम के साथ हमने बजा के आपको दिखाया। तो इतना पार्ट आपको तैयार करना है। जो म्यूजिक की ट्यून है उसको पहले आप गुनगुना करके देखेंगे। जब गुनगुना के देखेंगे तो वो अपने आप आ जाएगा और आपको बहुत नोटेशन रटने की जरूरत नहीं है क्या? तारा रा 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 रा, तारा रा 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 रा, तारा रा 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 रा, रा 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 रा, तारा रा 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 रा। उसके बाद आता है सितार, टंग डंग 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 डंग, तारा रा 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 रा। देखिए, हमने हमेशा आपको बताया कि कोई भी म्यूजिक पीस हो उसको एक सुर दीजिए, एक ट्यून दीजिए, तो अपने आप वो आपको प्ले करना आ जाएगा। आप लोग गलती यही करते हैं कि उसको रटने की कोशिश करते हैं, कौन कौन से बटन से गया। अरे भाई, जैसे गाना बजता है वैसे म्यूजिक को अगर ट्यून दे दोगे, एक आकार दे दोगे, चाहे टा तारा रा करके कर दो, चाहे ला 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 करके दे दो, चाहे टंग डंग डंग करके दे दो, कुछ भी, मतलब एक सुर देना है उस म्यूजिक को। तो यहाँ पर आप देखिए कैसे बज रहा है, तारा रा 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 रा, ठीक है। तो है क्या? धीरे धीरे देखिएगा, तारा रा तारा रा रा रा। तो नोटेशन देख लीजिए क्या गया, तारा रा तारा रा रा रा, ठीक। फिर से क्या था, ई एफ शार्प जी, तो 1 2 3 यहाँ गया, फिर दोबारा 1 2 3 4 5। तो कैसे किया, तारा रा रा रा, ठीक है। पहला क्रम कंप्लीट, तारा रा 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 रा। अब उसके आगे रा 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 रा, ठीक, तारा रा 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 रा। तो आगे का रा 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 रा। तो कैसे किया, यहाँ देखो एक छोटा सा वेरिएशन है, तारा रा 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 रा, 1 2 3 1 2 3, ठीक, 1 2 3 4 5 6, तारा रा रा 1 2 3 4, ऐसे 1 2 3 4। फिर इसके बाद यहाँ पे इस तरह से आएगा, तो तारा रा तारा रा रा रा, तारा रा 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 रा, ठीक, क्लियर हो गया। अब इसके आगे दूसरा स्टेप, तारा रा 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 रा,
क्या था? ता रा 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 रा। फिर से ता रा 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 रा। अब अगर पूरा प्ले करें तो ता रा 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 ता रा 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 रा। अब इसके बाद आता है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप का नोटेशन देखिए, बी से ता रा 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 रा। ठीक, यहाँ गया। फिर इसके बाद इसी पार्ट को दोबारा रिपीट करना है। ता रा 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 ता रा 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 ता रा 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 ता रा 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 रा। अब लास्ट स्टेप ता रा 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 रा। यहाँ पे रुक जाएंगे। चौथे स्टेप में रा 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 रा। इसके बाद आएगा सितार। अब इसको स्लो बताती हूँ कैसे। पहले अब यहाँ पे जो नोटेशन होगा वो क्या होगा? ई एफ शार्प ई एम सी। तो कैसे बजेगा? तो जब तक ये पार्ट क्लियर नहीं होगा तब तक नोटेशन रटने से नहीं आएगा। एक चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए। बहुत सारे लोग अब रट्टा मारेंगे, कहाँ पे गए, कितनी बार बजाना है। नहीं भाई, आप इस ट्यून को पकड़ो, अपने आप एक फ्लो आ जाएगा। कैसे कि या तो दो पार्ट में इसको बताएं अगर। तो यहाँ से किया डंग डंग डंग। अब यहीं से डंग 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 डंग। इतना क्लियर कर लीजिए। फिर से देखिए अब उसके बाद क्या किया? क्या किया? एफ शार्प ए सी लेकर के डंग 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 डंग। अब क्या हुआ? ए बी सी। तो क्या क्रम किया? डंग 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 1 2 3 4 डंग 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 डंग, है ना। फिर से देखिए और स्लो बताती हूँ और क्रम को क्लियर करिए और एक साथ इसको समझने की कोशिश करिए। है क्या? ठीक, क्लियर हो गया। अब इसके बाद आता है स्ट्रिंग का पार्ट। कहाँ से? ता रा 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 रा। मतलब ई से आएंगे जी तक, लेकिन कैसे आ रहा है? ता रा 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 1 2 3 4 5 6 7। यानी कि ए से, यानी कि जी से डायरेक्ट बी पे गए। इस बात को याद रखना। ता रा 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 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। बताता है अंतरा। हमारी ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अब इस म्यूजिक को पूरा एक बार फिर से देख लीजिए कैसे मर्ज करके प्ले करना है क्या? ठीक है, समझ आया आपको? तो इसी तरीके से अटेंड करना है। ऑन द स्पॉट लाइन बाय लाइन को मर्ज कर देना है, जो जो स्टेप बताया है। इसके बाद आता है हमारा अंतरा। पहला अंतरा हमारी गजल है, लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि कॉर्ड्स कौन कौन से लग रहे हैं इस म्यूजिक में। पहला लग रहा है पहले क्रम में ई माइनर पहले लगेगा, फिर आपका डी मेजर लगेगा, फिर से सी मेजर लगेगा, अगेन ई माइनर लगेगा। कैसे? तारारा, इस वाले पार्ट में। अब यहाँ पे ए से रिलेटेड डी लगेगा, तारारा, अगेन डी, तारारा। उसके बाद वो इस पे क्या आएगा? बी, फिर
फिर से ई माइनर यहाँ पे जैसे आएगा ए डी लगा देना है। उसके बाद आपका सितार जब आता है यहाँ पे क्या लगेगा सी, यानी डी पे आ जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे जब आएगा फिर से अगेन सी आ जाएगा। उसके बाद आएगा आपका स्ट्रिंग ता, तो इसमें ई आ जाएगा। अगर आपने ध्यान दिया होगा कि जब हम रिदम के साथ प्ले कर रहे थे यहाँ कॉर्ड लगा रहे थे सीक्वेंस वाइज, तो आपको आसानी हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा वीडियो को पीछे ले आइए और जहाँ पे मैंने रिदम के साथ बजाया वहाँ पे आप कॉर्ड देख लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है अंतरा। क्या है? हमारी गजल है तसव्वुर तुम्हारा। उसको बजाएंगे कैसे? बजाएंगे अब यहाँ पर एक बात ध्यान से देखना, हर एक स्टेप को मैं क्लियर करते हुए चल रही हूँ। फिलर कैसे आएगा, कौन से लाइन के बाद कौन सी म्यूजिक आ रही है, गाना कैसे बज रहा है, A to Z सब कुछ क्लियर है। अगर आप सही से गाना सुनेंगे ना तो एक एक लाइन आपको समझ आएगा। अगर गाना नहीं सुने रहेंगे तो नहीं आएगा समझ। जब ये लाइन आता है हमारी गजल है तसव्वुर तुम्हारा, फिर आता है रा, फिर से अगेन आता है हमारी गजल है तसव्वुर तुम्हारा, अगेन तुम्हारे बिना ना जीना गंवारा, सेम लाइन है। अब इसको मैं स्लो बताती हूँ। इसके पहले मैंने क्लियर किया कि होना क्या चाहिए और होगा कैसे, वो अब देखिए। हमारी कहा गया बी से ई जा रहे हैं, तो हमारी गजल है, क्या किया हमारी, तो यह हो गया। अब गजल है, तो कैसे किया डी से गजल है, 1 2 3 4 5 6 गजल है, तो पूरी लाइन हमारी गजल है। अब आगे तसव्वुर तुम्हारा, तसव्वुर कहा गया तसव्वुर 1 2 3 4 5 तसव्वुर तुम्हारा, तुम्हारा कैसे आएगा तुम्हारा 1 2 3 4 5 तुम्हारा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तुम्हारे बिना ना जीना गंवारा, सेम लाइन, तुम्हारे बिना न जीना गंवारा, सेम नोटेशन है, ठीक। अब उसके आगे आएगा तुम्हें यूं ही चाहेंगे, तो तुम्हें यूं ही चाहेंगे, कैसे किया और स्लो देखिए, तुम्हें यूं ही, ठीक, तो हो गया 1 2 3 4 तुम्हें यूं ही 1 2 3 4 चाहेंगे। अब चाहेंगे कैसे करेंगे, थोड़ा वेरिएशन, चाहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और स्लो 1 2 3 4 5 6 7 8 चाहेंगे, तो तुम्हें यूं ही चाहेंगे। अब आगे है जब तक है दम, जब तक है 1 2 3 4 5 जब तक है, कैसे किया, जब को जल्दी किया, अब जब तक है, ऐसे मत करना नौसिखिए की तरह, क्योंकि लोग यही करते हैं कि नोटेशन रट्टा मारेंगे और ऐसे वो गाएंगे। ये टाइमिंग देखिए कि गाने का मूड कैसे चल रहा है, तो जब तक है, तो ये दोनों एक साथ, तक है 1 2 3 एक साथ, जब तक है दम, तो कैसे करेंगे, जब तक है। अब दम के लिए दम 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 क्या हुआ, जी पे दम, तो दम के बाद यहाँ गए ए से
डायरेक्ट अभी एफ शार्प पे आएंगे, इसको रिपीट नहीं करेंगे। ठीक, फिर से तुम है यूं ही चाहेंगे, पूरी लाइन यूं ही चाहेंगे। अब जब तक है दम, उसके आगे आएगा बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। तो वो तो पहले पार्ट में बता दिया था। अब इसके बाद आता है हमारा सेकंड म्यूजिक। सेकंड म्यूजिक बताने से पहले कॉर्ड देख लीजिए कि कॉर्ड कौन कौन सी लग रहा है। हमारी तो कहाँ जा रहे हैं, ई पे हमारी, क्योंकि यहाँ पे बी आ रहा है ना, ई माइनर अगर देखें तो यहाँ ई से या तो ई माइनर से ही शुरू हो रहा है, तो ई माइनर कॉर्ड पहले लगेगा हमारी में। हमारी गजल है पे आया कहाँ, है पे क्या आया, ए से रिलेटेड डी, तो कैसे होगा हमारी गजल है, यहाँ आया अब तस्वर तुम्हारा, फिर से हमारा ई आ जाएगा क्योंकि बी से रिलेटेड ई है। अब तुम्हारे बिना, अब ए आ गया है डी, न जीना गवारा, फिर से ई, अब ई से ई, तुम्हें यूं ही चाहेंगे, फिर से ई ही रहेगा, तुम्हें यूं ही चाहेंगे। अब दम, एक बार सी आएगा क्योंकि यहाँ पे सी में जो लगे तो यहाँ पे जी से रिलेटेड सी गए दम, ठीक है। उसके बाद फिर सेकंड बहुत, फिर से ई माइनर आ जाएगा। ये कॉर्ड्स क्लियर हो गए। अब सेकंड म्यूजिक है इतना पार्ट हमारा सेकंड म्यूजिक है। अब इसको प्ले कैसे करेंगे, यानी कि इसको सीखेंगे कैसे, आप देखिए। थोड़ा सा डिफिकल्ट है स्टार्टिंग में, बाकी तो सारा इजी है। कैसे है पहला पार्ट, ये आपने ई माइनर लेना है ना कॉर्ड में, तो तारा तारा यानी क्रोमेटिक नोड लग रहे हैं। क्रोमेटिक नोड क्या होता है, मैंने चैनल पर बताया है कि यानी व्हाइट और ब्लैक नोड एक साथ जब प्ले होते हैं तो वो क्रोमेटिक नोड में कहलाता है। तो देखो कैसे हो रहा है, तारा तारा बहुत ध्यान से देखना क्योंकि ये कंफ्यूज करने वाला है। क्या है 1 2 3 4 तारा रा 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 तारा, पहला क्रम 1 2 3 4, ठीक है, समझ आया। तो तारा रा रा, अब रा रा, 2 हो गया, तारा रा 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 रा, इतना क्लियर। फिर से देखो 1 2 3 4 5 6, क्या है नोटेशन, क्या है ई जी बी ए शार्प बी जी, क्लियर हुआ। तारा रा 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 रा, इतना क्लियर हुआ। तो अब क्लियर बजाएंगे तो तारा रा 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 रा, अब रा रा, उसके आगे क्या है रा रा, यानी कि ए और एफ शार्प, तारा रा रा, उसके आगे क्या हुआ रा रा, यानी कि ए शार्प, यानी कि ए एफ शार्प, उसके बाद जी और ई। तो इसमें कुल मिला के कितने क्रम बने, तारा रा 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 रा, एक हुआ, तारा रा 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 रा, अब दूसरा तारा, तीसरा रा रा, क्लियर। 3 ही स्टेप बन रहे हैं और बहुत ज़्यादा बन नहीं रहे हैं। तो तारा रा 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 रा, पहला क्रम क्लियर हुआ। फिर से देखो आराम से, स्लो स्लो, कंफ्यूज मत होइएगा। पहला स्टेप तारा रा 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 रा, 1 2 3 4 5 6, ई जी बी ए शार्प बी जी, 1 2 3 4 5 6, अब आगे तारा, दूसरा तीसरा रा रा, तो तारा रा 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 रा, पहला क्लियर हुआ। उसके आगे तारा रा 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 रा,
दूसरी बार में हमें यहाँ आ जाना है सी तक, तो है तो वही तारा रा 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 रा। ठीक, फिर से देखो तारा रा 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 रा, ये पहला क्लियर हो गया। दूसरा तारा रा 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 रा। ठीक, अब इसके आगे तीसरा स्टेप आएगा तारा रा 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 रा। क्या किया, ध्यान से देखना, तारा रा 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 1 2 3 1 2, तो क्या हुआ सी डी एफ शार्प फिर डी एफ शार्प, तो तारा रा रा रा। अब आगे रा रा, ठीक रा रा, तो कितने स्टेप हो गए, 3 यहाँ भी हो गए। तारा रा पहला, तारा रा दूसरा, रा रा फिर तीसरा रा रा, क्या हुआ ई जी रा रा, तो 3 क्लियर हुआ। तारा पहला तारा रा 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 रा। अब चौथा आएगा तारा रा 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 रा, सेम टू सेम, यहाँ से डायरेक्ट लिया हमने सी से तारा रा 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 1 2 3 4 5, अब तारा रा तारा रा 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 तारा। क्लियर। अब इसके बाद आता है हमारा पियानो का पार्ट। ये पर्टिकुलर इस पीस को समझिएगा। इतना क्लियर होगा ट्यून, तब इस पार्ट को बजा पाओगे। अदरवाइज कितनी बार कितना नोट प्ले करना है ये वाला दिमाग नहीं लगाना है। हम पहले से बता, रट्टा मत मारो, म्यूजिक की पीस को पकड़ो, उस लाइन को पकड़ो, उस ट्यून को पकड़ो और उसको एज इट इज उतार दो जैसे गाना उतारते हो, सेम टू सेम। बस नोटेशन कौन कौन से लग रहे हैं उसको तो हम क्लियर करा ही दे रहे हैं। क्या है, ठीक, क्या किया, ई और बी लिया पहला, 2 बार, तीसरी बार में क्रम बदल जाएगा, पहला क्रम दूसरा तीसरा, तो ये वाला क्लियर रखना, डंग 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 डंग। अभी कितनी बार है ये सुन के ही उसके फ्रीक्वेंसी की, उसकी टाइमिंग को आप मैच करा पाओगे। ये आप सोचो कि मैम ये बता दीजिए कितनी बार डंग 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 हो रहा है, तो फिर उसको गिनते ही भी रह जाओ, ऐसे ही करोगे, वो जो एग्जैक्ट है ना वो नहीं आएगा। मैं हमेशा इसलिए बताती हूँ कि 1 2 3 4 के फॉर्म में आप भले सीखो, लेकिन उसके ओरिजिनल जो है उसको समझो, उसको पकड़ो, तभी इस तरीके से अटेम्प्ट कर पाओगे, बजा पाओगे। तो टंग डंग बोल भी रही हूँ मैं, आप उसको उसी तरीके से बोलकर क्लियर करो, डंग 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 डंग। नेक्स्ट है हमारा फिर से डी से, उसी को डी से फिर से डी से ए लेंगे, डंग 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 जब हम सी से ले रहे थे तो बी पे आ रहे थे और डी से ले रहे थे तो ए पे आएंगे, तो डंग 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 डंग, डी से ए डंग 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 डंग। तो ये भी क्रम वही है, सेम सेम, 1 क्रम डंग 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 डंग, तीसरी बार डंग 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 डंग। अब इसके बाद आता है हमारा सितार का पार्ट। सी से शुरुआत किया है और सी से वापस आएंगे लो ऑक्टेव की तरफ। कैसे, ठीक, तो कैसे, स्लो देखो, ठीक, सीधा सीधा आ रहा है, इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं है। अगला पार्ट, तो इधर से 1 2 3 किया, डी ई एफ शार्प, इधर से ए जी एफ शार्प, जी एफ शार्प, डी, तो ऐसे करेंगे, ऐसे बजाएंगे। उसके बाद स्ट्रिंग का पार्ट आता है, वो जो पहले अंतरे में है ना, वही यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1
1 2 3 4 1 2 3 4 5। उसके बाद आ जाता है सागर की बाहों में मौज है गीत। सेम जैसे आप पहला अंतरा बजाए हो, जो नोटेशन लगेगा, अगर आपने पहला अंतरा बजा लिया कि हमारी गज़ल है, हमारी गज़ल है तसव्वुर तुम्हारा, जो इसके पहले हमने सिखाया, सेम लाइन है भाई, एक भी लाइन चेंज नहीं होगा, सेम एज इट इज़ कॉपी कर दोगे तो ये पूरा का पूरा ट्यून ही उस पर गा सकते हो। तो यहाँ पर फर्स्ट म्यूज़िक फर्स्ट अंतरा, सेकेंड म्यूज़िक सेकेंड अंतरा, ये हमने आपको बता दिया। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको कितनी हेल्प मिल रही है मेरे वीडियो से ये भी मुझे बताइएगा। अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहे। फ्रेंड्स, आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस सिटी कंट्री से, प्लीज़ मुझे मेंशन करिएगा। आपका एक एक कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, यहाँ पे लाइक जहाँ दिया है, शेयर दिया है, वहीं पर एक थैंक्स करके एक ऑप्शन आ रहा है। अगर आपको मेरे वीडियो से सीखने को मिलता है और चाहते हैं कि आप मुझे गुरु दक्षिणा दें, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मुझे कॉल आता है, मैसेज आता है कि मैम आप अपना QR कोड हमें दे दीजिए, हम आपको गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं, आपके यूट्यूब चैनल से हम बहुत कुछ सीख रहे हैं तो हमें गुरु दक्षिणा देना है। तो मैं यहाँ पर आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो थैंक्स का ऑप्शन है इसको बोलते हैं सुपर थैंक्स। आप यहाँ पे जाएंगे तो कुछ पैसे आप मेरे चैनल को दे सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, आप मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में दे सकते हैं। मैं किसी को प्रेशराइज नहीं कर रही हूँ, जिनके पास कैपेसिटी है, जो देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, अदरवाइज जितने भी लोग हो सिर्फ लाइक शेयर कमेंट कर दोगे, हमारे लिए वही मेरा गुरु दक्षिणा हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय श्री राधे, राधे राधे।